हाय दोस्तों, आज मेरी दोस्त इशिका मेरे साथ में है और इनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं फिटनेस के बारे में। ये भी जिम जाती हैं, वर्कआउट करती हैं, लेकिन आज ये मेरे पास आई हैं। इनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि फिट रहने के लिए क्या खाना चाहिए। तो आज इन टॉपिक्स के ऊपर हम बात करते हैं। इशिका, आपके क्वेश्चंस क्या है? मेरे क्वेश्चन ये हैं, जैसे खुद को फिट रखने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे जरूरी चीज जो आज के लाइफस्टाइल में है, आपको वर्कआउट तो करना ही करना है। अब वर्कआउट के अंदर ये जरूरी नहीं है कि आप जिम जाएं, आप घर का काम करते हैं। हम देखते हैं कि आजकल ट्रेंड में चल रहा है, आपने मेड रखी हुई है, आपकी मेड आपके घर में काम कर रही है और आप बैठे हुए हैं, जिससे आपको वेट गेन बहुत ज्यादा हो जाता है, फीमेल्स को स्पेशली। अब जो मेल्स होते हैं वो तो क्या करते हैं, ज्यादातर लोग ऑफिस जाते हैं, हालांकि उनमें भी वेट गेन की प्रॉब्लम है, लेकिन उनके बारे में बाद में बात करेंगे। आज हम नॉर्मल जो है, जिनका लाइफस्टाइल, जो कुछ नहीं करते हैं, उनको क्या खाना चाहिए और किस तरह से अपने आप को फिट रखना चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे। ज्यादातर जो इंडियंस हैं, उनका जो प्राइमरी भोजन बोल सकते हो आप, रोटी खाना होता है। मैंने कल इंस्टाग्राम पे एक रील डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि रोटी जो है आपको बीमार करती है और अगर आपको फिट रहना है तो आपको रोटियों से दूर रहना पड़ेगा। तो काफी सारे लोग ये बोल रहे थे कमेंट्स में कि हम रोटी ना खाएं तो क्या खाएं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लोगों को ये नहीं पता है, ज्यादातर हमारी जो इंडियन सोसाइटी है, कि हमें खाना क्या है। आपने देखा हो, मार्केट में जाते हैं तो जंक फूड खाने लग जाते हैं और ऐसे गंदे तेल की तली हुई चीजें खा लेते हैं, तेल की शक्ल भी नहीं देखते, बस उन्हें खाना है और उसके उनको इफेक्ट्स भी नहीं पता है कि इनके हमारे शरीर के ऊपर क्या इफेक्ट्स आने वाले हैं। सो बेसिकली आज हम बात करेंगे रोटी के ऊपर। अगर आपने गांव में जाओगे, देहात में जाओगे, नॉर्मली भी क्या होता है, सुबह ब्रेकफास्ट में रोटी खानी है, 2 रोटी, दही या पराठा हो गया, अचार हो गया, ये खाते हैं हम, ये ब्रेकफास्ट होता है। उसके बाद लंच का टाइम होता है, ऑफिस जाते हैं तो मेल या फीमेल अपनी 2 या 4 रोटियां रखी, सब्जी डाली, दही रखा, थोड़ी सी सैलेड रखी, ऑफिस में खा लिया और रात को घर आके घरवाली ने 4 रोटी बना दी और अगर घरवाली भी वर्किंग है तो उसने 4 रोटी बनाई, खुद खा ली और सो गई। तो आपकी जो पूरे दिन की डाइट है उसमें ज्यादातर आपने रोटियां खाई है जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट मिले। अब जो कार्बोहाइड्रेट है उनका काम क्या होता है कि आपकी बॉडी को एनर्जी देना होता है, वो सारे आपकी बॉडी में जाके स्टोर हो रहे हैं। आपने फिजिकल वर्क क्या किया जिससे कि आपके जो कार्ब्स है बर्न हो जाए? आपने फिजिकल वर्क कुछ नहीं करा, आपने घर में मेड लगा रखी है, आप ऑफिस गए, कुर्सी पे बैठे, आपने ठक ठक करके काम किया और अपने घर आ गए, खाना बनाया और फिर खाकर सो गए। यही मेन कारण है आजकल डायबिटीज का। रोटी मैं गेहूं की रोटी की बात कर रहा हूं मेनली, क्योंकि यही जो है प्राइमरी है और इसी को ज्यादातर लोग खाते हैं। तो ये गेहूं की रोटियों से आप बचिए। पहले के टाइम में, कुछ सालों पहले, लोग जो है बाजरे की रोटी सर्दी सर्दी खाते थे, ज्वार, बाजरा, रागी, इनका मिक्स जो आटा होता था वो खाते थे, तो बीमार नहीं पड़ते थे। लेकिन आजकल गांव में रहने वाले लोगों को भी ये डायबिटीज की प्रॉब्लम हो रही है। रोटी से आप बाहर आइए। मेरे हिसाब से जो मैं डाइट आपको रेकमेंड करूंगा, जो कि एक हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट रहेगी, उसमें आपको सुबह उठते ही, एक तो ये आजकल हमारा ट्रेंड है चाय पीना एंड कॉफी पीना, ये बिल्कुल मत करिए, क्योंकि पूरी रात की फास्टिंग होती है और फास्टिंग के बाद आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। सो मैं जो खाता हूँ वो बता देता हूँ। मैं उठते ही एक गिलास नहीं, करीब 1 लीटर दूध, उसके अंदर प्रोटीन शेक डालकर, और बढ़िया कंपनी का प्रोटीन शेक के ऊपर कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। लोगों के बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। आप अगर प्रोटीन शेक नहीं ले रहे तो दूध के साथ में कुछ भीगे हुए बादाम, 10 या 15, मैं करीब 20-25 खाता हूँ क्योंकि मैं वर्कआउट ज्यादा करता हूँ, काफी कैलोरीज होती है उनके अंदर। सो आप 10 बादाम तक खा सकते हैं। उसके साथ में 2 या 3 खजूर और दूध पी सकते हैं। मैं भी ले सकते हैं नहीं, ब्रेकफास्ट में मैं जो अपना खा रहा हूँ बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा आप क्या फॉलो कर सकते हैं। खाली पेट फ्रूट्स खाना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। तो प्रोटीन शेक हो गया, क्योंकि जो आपकी जो बॉडी है ना, उसमें ज्यादातर ऑर्गन्स आपके जो है वो मस्कुलर है और मसल्स जो है प्रोटीन से बनते हैं। तो प्रोटीन शेक जो होता है आपके लिए एक अच्छा बूस्ट देता है सुबह सुबह, कि आपकी जो मसल्स है उनकी रिकवरी अच्छी हो जाती है रात भर की फास्टिंग के बाद में, और आपको अच्छा फुल महसूस करेंगे आप आपकी मसल्स में। साथ ही आपको खजूर के साथ में कार्ब्स भी आ गए जितना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ ईटिंग रोटी, जो आपको एनर्जी चाहिए उस खजूर से मिल गई है। अब उसके 1.5-2 घंटे बाद
मैं खाता हूं करीब 5 अंडे फुल। लोगों के दिमाग में ये है कि अंडों के अंदर जो है येलो पोर्शन जो होता है उसको नहीं खाना चाहिए। मैं खाता हूं, कोई इशू नहीं है। उसके अंदर जो है आपका कोलेस्ट्रॉल हेल्दी होता है, उतना कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी को चाहिए भी। 5 अंडे खाने के बाद में मैं फिर 1.5-2-2.5 घंटे बाद में कोई फ्रूट, सीजनल फ्रूट कुछ भी खा लेता हूँ, जो भी चलता है सीजन का फ्रूट। उससे क्या है कि आपको मल्टीविटामिन मिल रहे हैं। मल्टीविटामिन के आपको कैप्सूल खाने की जरूरत नहीं है। 2 प्राइमरी जो आपने डाइट लिए, प्रोटीन शेक और साथ में आपने जो एग्स खाए, वो आपकी प्रोटीन इनटेक हो गया। अब तीसरी जो डाइट आपने फ्रूट्स की लिए, उसमें आपका विटामिन आ चुका है आपकी बॉडी में। इसके बाद में मैं चिकन खाता हूँ बॉइल्ड, खाली बॉइल्ड चिकन, जिसके अंदर कोई मसाला मिर्च नहीं होता है। हल्का फुल्का थोड़ा सा उसके अंदर डलता है नमक और थोड़ा सा मिर्च डलती है, और वेजिटेबल्स के साथ खाता हूँ। अब जो वेजिटेबल है वो भी बॉइल्ड है या रो है, जैसे खीरा हो गया, टमाटर हो गया उसके साथ में। तो मेरी बॉडी को प्रोटीन के साथ साथ में फाइबर भी मिल गया है। आपको जो चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्ब्स चाहिए, प्रोटीन भी ले चुके हो आप, कार्ब्स खजूर से ले चुके हो, या आपने केला खा लिया बीच में फ्रूट्स की जगह 1-2, तो वहां से कार्ब्स आ चुका है। अब आपने फिर से प्रोटीन ले लिया, फाइबर भी ले लिया, विटामिन्स भी आपकी बॉडी में आ चुके हैं जो आप फ्रूट्स खा रहे हो सीजन के। इसके बाद में मैं एक्सरसाइज करने चला जाता हूँ अपनी चिकन डाइट के 2 घंटे बाद में, और फिर से मैं प्रोटीन शेक विद मिल्क लेता हूँ, जिससे कि मेरी बॉडी की रिकवरी हो जाती है। अब कुछ लोग कहते हैं मिल्क में प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, मैं मानता हूँ लेना चाहिए, क्योंकि एक वे प्रोटीन, एक कैसेन प्रोटीन, दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। दूध के अंदर कैसेन प्रोटीन होता है और वे प्रोटीन जो होता है वो आपका वे हो जाता है, तो आपकी बॉडी की अच्छी रिकवरी हो पाती है मेरे हिसाब से। बाकी लोग पानी में बोलते हैं तो पानी में भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये करने के बाद में 2 घंटे बाद करीब ये डाइट खाने के बाद में मैं रनिंग करता हूँ। प्रोटीन के बाद में मैं रनिंग करता हूँ। रनिंग करने के बाद में अभी सीजन चल रहा है जूसेस का, गाजर और आंवला, चुकंदर, इसका कॉम्बिनेशन करके मैं जूस पीता हूँ, जिससे कि मुझे अच्छा विटामिन सी का इंटेक हो जाता है। और गाजर में विटामिन ए होता है, जिससे आपकी स्किन भी अच्छी होती है, विटामिन सी से भी स्किन अच्छी होती है। तो यहाँ से भी आपकी बॉडी को विटामिन मिनरल्स मिल चुके हैं। इसके बाद रात की डाइट में मैं एक बॉइल्ड चिकन फिर से खाता हूँ, जो मैंने आफ्टरनून में खाया था जिम जाने से पहले। सो करीब एक चिकन डाइट में 200 ग्राम प्रोटीन होता है, जिससे मुझे 200 ग्राम चिकन से मेरे को करीब 60 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो मेरा प्रोटीन इंटेक भी पूरा है, ना मुझे ब्लोटिंग हो रही है, ना ऐसा कि मेरा पेट भरा हुआ है, और मेरा मेटाबॉलिज्म भी फास्ट है, तो मेरे को भूख अच्छी लगती है। काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। आप अगर नहीं खा रहे हो मत खाइए, आपका मन नहीं मान रहा है, लेकिन उन चीजों को धर्म से या इंसानियत से मत जोड़िए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो गलत होती है दूसरों की नजरों में, पर सही होती है। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हम यहाँ पर किसी इंसान की हत्या करते हैं तो वो मर्डर माना जाएगा और उसकी हमें सजा मिलेगी। लेकिन अगर मैं देश सेवा के लिए बॉर्डर पे जाता हूँ और किसी एक पाकिस्तानी को मार देता हूँ, तो वो देश सेवा में होगी और लोग यहाँ पे मेरे को बहुत सम्मान देंगे। गलत दोनों जगह मैं हूँ, मैंने यहाँ भी इंसान मारा है, वहां भी इंसान मारा है, सिर्फ लोगों का देखने का नजरिया है। तो अगर आपका मन नहीं मानता तो आप नॉनवेज मत खाइए। अगर आपका मन करता है खाने का तो आप खाइए, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग थे, एंसेस्टर जो हजारों करोड़ों साल पहले थे, वो पहले कच्चा मीट खाते थे। ये हमने छोटी क्लासेस में किताबों में पढ़ा है। और जब कुछ समय के बाद में एक दिन आग जलती है और उनका खाते हुए जो टुकड़ा होता है गिर जाता है और उसको फिर खाते तो उनको अच्छा लगता है, इजी टू डाइजेस्ट लगता है। कल्टीवेशन हमने 10,000 साल पहले स्टार्ट करी कि हम फैमिली बसाने लगे थे, एक साथ रहने लगे थे। नहीं तो आदमी घूमता रहता था, जिनको नोमैड बोलते थे। जब वहां से कल्टीवेशन, साग सब्जी बनाना, गेहूं उगाना स्टार्ट हुआ, तो फिर हमारे पास में वेज डाइट भी आ गई। वेज डाइट में बहुत मुश्किल हो जाता है प्रोटीन को या अमीनो एसिड जो होते हैं नॉनवेज में, उनको अपनी बॉडी में डालना। इसीलिए इजीएस्ट वे है नॉनवेज। तो नॉनवेज को बुरा नहीं बताना चाहिए। जो लोग खा रहे हैं खाइए, जो नहीं खा रहे हम उनको बोलते नहीं कि आप खाइए, वो आपकी खुद की पसंद है। और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो मेरे से इसी का। कुछ लोग बोलते हैं नॉनवेज खाना पाप है, कि तो फिर देखिए, पाप और पुण्य कुछ नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है अभी बहुत सारे लोग जो है वहां पे संगम में जाके नहा के आए हैं प्रयागराज में। मैं यहाँ पे गलत काम कर रहा हूँ, मेरे मन के अंदर गंदगी भरी और मैं पानी से नहा के आ जाऊंगा तो मेरा मन साफ नहीं हो रहा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है जो आपके मन को सही लगता है वो करिए। अगर आपके मन को लग रहा है गलत है तो मत करिए। सारी मन की धारणा है। आपके अंदर लाखों गंदगी भरी है और आप प्रयागराज जाके अगर नहा के आए, मेरे हिसाब से यूजलेस है। आप मंदिर जाते हैं,
लेकिन गलत काम कर रहे हैं जो कि गलत है, ठीक है। धोखा देना, चोरी करना, सब कुछ जो भी है उसमें बहुत सारी गंदी चीज आती है कि आप दूसरों का बुरा कर रहे हो और फिर आप मंदिर जा रहे हो या प्रयागराज जा ये तो रहे सिर्फ हो, पाप ही हुआ ना। वो सब पाप ही है। फिर नॉनवेज तो नॉनवेज में जो है मेरे हिसाब से वो आपको खाना है, खाने की तरह अगर आप समझते हैं तो खाइए, उसमें धर्म को जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो आपके मन की धारणा है। ऐसे तो शेर है, वो नॉनवेज नहीं खाएगा तो मर जाएगा। तो ये फूड चेन है, इसको जस्ट फूड चेन के हिसाब से लेना है, ज्यादा इस बारे में नहीं सोचना। आपको भगवान की पूजा करनी, लोगों को भलाई करनी, वो करते रहिए, लेकिन खाने को आप इस चीज के साथ मत जोड़िए। मेरे हिसाब से मैं आपके सारे प्रश्न के जवाब दे चुका हूँ, फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू। चलो, अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू।